हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम ये जानते हैं कि क्या कोई पर्सन जो पहले अपने आप को बताता है कि मैं बालिग हूं और बाद में जब उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो अपने आप को ये बताता है कि मैं नाबालिग हूं। तो इस सिचुएशन में कोर्ट का क्या अप्रोच है, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में समझते हैं। जैसे होता क्या है कि दो कपल्स रहते हैं, दोनों लोगों ने अपनी शादी उन्होंने किया, जो भी सिस्टम है, चाहे आर्य समाज से किया हो या स्पेशल मैरिज एक्ट से किया, उन्होंने अपनी शादी किया। शादी करने के बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन्होंने रिट इशू किया और अपने आप को प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा। अच्छा, इस सिचुएशन में क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड है, तो जब दोनों लोग जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 के जो जजमेंट थे, उसी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने क्या किया, उन दोनों लोगों को प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर दिया। तो ये सिचुएशंस बनी। दोनों लोग कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद दोनों लोगों में डिस्प्यूट हुआ। उस लड़के के अगेंस्ट में लड़की ने क्या कर दिया, या लड़की के घर वालों ने एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, पास्को के केस में फाइल कर दिया। अब सिचुएशन ये होती है कि लड़का यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वो अपने आप को क्लेम करने लगता है कि अपनी एक 5th क्लास की मार्कशीट देता है, जिसमें ये बताता है कि मैं घटना के समय, जिस समय की घटना बता रहे हैं, उस समय मैं बालिग नहीं था, मैं मेजर नहीं था, मैं नाबालिग था, मैं माइनर था। तो उस सिचुएशन में कोर्ट का क्या अप्रोच होता है? तो एक्चुअली ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में कोर्ट का अप्रोच बहुत अलग अलग है। तो जनरली एपेक्स कोर्ट ने तो ये माना है कि इवन दैट जजमेंट अलाउंस होने के पहले अगर वो अपने आप को जुवेनाइल क्लेम कर रहा है तो भी उसको जुवेनाइल दिया जाता है, तो भी उसको जुवेनाइल में ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन कुछ अगर मैं ऑनरेबल एक जजमेंट में अगर डिस्कस करूं, राम विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का जजमेंट है। इलाहाबाद क्रिमिनल जनरल आई थिंक 304 में ये रिपोर्टेड है, अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन राम विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने ये बताया कि उस केस के जो फैक्ट थे उसमें ऐसा था कि एक पर्सन था, उस पर्सन ने पहले अपने आप को एक लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन में अपने आप को बालिग बताया और बाद में जब उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया तो उसने अपने आप को जुवेनाइल बताया, माइनर बताया। तो लेकिन कोर्ट ने इसको बिल्कुल सही नहीं माना, कोर्ट ने इसको बेसलेस माना। कोर्ट ने जो उसने अपनी प्ली लिया था, जो एप्लीकेशन फाइल किया था ट्रायल कोर्ट में कि डेट ऑफ इंसिडेंट के समय मैं माइनर था और सपोर्ट में अपना जो 5th स्टैंडर्ड की मार्कशीट भी दिया था या टीसी भी दिया था, उसको कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। कोर्ट ने जो आर्डर पास किया, उस आर्डर पास किया उसमें ये लिखा कि क्योंकि इन्होंने अपने आप को हाई कोर्ट में अपने आप को बालिग बताया है और हाई कोर्ट में इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा है, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को मेजर क्लेम किया है। लेकिन इस स्टेज पे आज जब उनके अगेंस्ट में केस हो गई तो यहाँ पे ये अपने आप को नाबालिग मान रहे हैं, तो कोर्ट ने उस चीज़ को वहाँ पे कंसिडर करते हुए उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया।